जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार जयपुर के नीरज उधवानी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई किशोर उधवानी ने मुखाग्नि दी। छालाना स्थित मोक्षधाम में पत्नी आयुषी नीरज की पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। परिवार वालों के बार बार संभालने के बावजूद उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह मॉडल टाउन नगर स्थित फॉरेस्ट व्यू अपार्टमेंट पहुंचे और नीरज को श्रद्धांजलि दी। सीएम नीरज की मां ज्योति से भी मिले। सीएम को देखते ही ज्योति फूट फूट कर रोने लगी। सीएम ने उनके आंसू पोंछे और सांत्वना दी। इसके पहले घर के बाहर नीरज के अंतिम दर्शन के बाद उनकी पत्नी आयुषी मुड़ मुड़ कर देखती रही। वह शव के पास से हटने को तैयार नहीं थी। बामुश्किल परिवार वाले आयुषी को नीरज के शव से दूर ले गए। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जयपुर के नीरज उधवानी भी मारे गए थे। आतंकियों ने पत्नी आयुषी के सामने ही नीरज को गोली मारी थी। बुधवार की रात 8:15 पर इंडिगो फ्लाइट से उनका शव जयपुर लाया गया था। मॉडल टाउन स्थित फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी के रहने वाले नीरज उधवानी दुबई में जॉब करते थे। वह पत्नी आयुषी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर से आयुषी ने जेठ किशोर उधवानी को फोन कर कहा था नीरज को गोली लग गई है। इसके बाद नीरज के बड़े भाई किशोर, भाभी शुभी जयपुर से कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। नीरज को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जो कायराना हरकत की गई है उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। मोदी सरकार ने पहले भी कड़े फैसले लिए हैं और अब देश की भावना का सम्मान करते हुए और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी निर्णय लिए हैं, लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान के जनता खड़ी है हमारी पूरी तरह से। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इन परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पानी तक बंद कर दिया। 1960 के बाद पहली बार इस तरीके की कड़ी सख्ती अपनाई है। देखिए, ये तो कड़ी सख्ती और होंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हुई है, निश्चित रूप से आवश्यकता है। और हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस देश की जनता के जो भाव और भावना है उनका सम्मान किया जाएगा।